ये है हमारे प्यारे सी गार्गी जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। तो ये दिव्यांग तो है लेकिन ये बहुत अच्छे परफॉर्मर भी है। तो आप सब देख रहे हो ना कितने अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुछ दिन डिप्रेशन के रहने के बाद जब मैं अपनी इस दिव्यांग भाई बहनों को देखी तो मेरे अंदर एक हौसला आया। दोस्तों, आज मैं आई हूँ सक्षम के कार्यक्रम में। हमारे बिलासपुर में सक्षम के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कार्यकारिणी कार्यक्रम। तो उसमें मैं शामिल हुई हूँ और मेरा शामिल होने का एक और भी मैं मकसद ये था कि मैं अपनी दिव्यांग बहनों के साथ चर्चा करना चाह रही थी कि समाज में जो अभी हमारे महिलाओं के साथ जो घटना घटित हो रही है उसके लिए उन लोगों का क्या सोच है, क्या विचार है, उन लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो ये सब भी मैं जानना चाह रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और सबसे बातचीत की हूँ। तो आइए आप सबको दिखाते हैं कि उन लोगों का क्या विचार है, क्या राय है। ये हमारी दिव्यांग बहन है जो आंखों से तो नहीं देख पाती लेकिन इसका मधुर कंठ आप सबको मोहित कर देने वाला है। यह चौबे जी जिन्होंने अपने मधुर कंठ से आवाज़ से पूरे प्रोग्राम में समा बांधे हुए थे। और चलिए थोड़ा सा आप लोग भी सुन लीजिए। जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, गलती हमें कहाँ सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, गलती हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। ये है स्वाति खैरे मैडम जिन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए इंदौर से आए हुए हैं। चलिए इनके विचार भी हम जान लेते हैं। अभी जो मैं सामने में अब मेरे सामने बैठी है स्वाति खैरे मैडम, जिनसे बात करने के लिए मैं बहुत टाइम से मतलब उत्सुक थी लेकिन उनको फ्री नहीं मिल रही थी। तो आज जब मिल गई है वो, तो मेरा सवाल उनसे यही है कि अभी जो महिलाओं के साथ हमारा हो रहा है, दिन भर हम टीवी में वही देखते हैं न्यूज़ में, लेकिन हमारी दिव्यांग बहनें उस स्थिति में आप कहाँ देखते हैं उन लोगों को? हम क्या, हमारे सक्षम संस्था क्या उनके लिए अलग से कुछ कर सकते हैं, अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा कि आपने पूछा है कि अभी जो समाज में चल रहा है, तो हर कहीं विकृत मानसिकता वाले मौजूद हैं, उपस्थित है। हम एक वर्ग नहीं उनका छांट सकते हैं कि यहीं पर वो हैं या इसी क्षेत्र में हैं। देश भर में क्या पूरे विश्व में ऐसी विकृत मानसिकता वाले मौजूद हैं जो बालिकाओं को, महिलाओं को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। तो हम उनकी मानसिकता पे प्रहार तो होना ही चाहिए, कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ये एक लीगल इशू है, उस पे तो होना ही चाहिए। पर जहाँ तक सुरक्षात्मक वातावरण बनाने की बात है, तो सामान्य हो या दिव्यांग मातृशक्ति हो, बहन हो, बालिका हो, हमारा समाज का, देश का यह कर्तव्य है कि उन्हें सुरक्षित वातावरण दे पाए। सबसे पहली बात आती है कि हम उन्हें सेल्फ डिफेंस के वर्कशॉप स्थान स्थान पे हो। हमारे दिव्यांग बहनों के जो संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ पर भी हम सेल्फ डिफेंस के वर्ग आयोजित करें। कुछ पेपर स्प्रे की हम बात करते हैं, पर वो कितनी बच्चियों के पास होते हैं, और हर तरफ हम ये नहीं बोल सकते आप पेपर स्प्रे रखिए हर समय पास में। पर सेल्फ डिफेंस एक ऐसा हथियार है जिससे वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। दूसरा, उन्हें वातावरण पहचानने की समझ हो। हम उन्हें ऐसे प्रशिक्षण दें कि जिससे वो स्पर्श को महसूस करके बता सके, दृष्टि को देख के बता सके। अगर दृष्टि बाधित है तो
आसपास के माहौल को और जो उसके लिए स्पर्श हो रहा है उसे वह पहचान सके। कम से कम इतना तो हम बालिकाओं को बताएं कि किस स्पर्श से आपको सचेत रहना है या कौन सी दृष्टि से आपको पहले ही अवेयर हो जाना है कि इसके पहले कि वो आपके लिए असुरक्षा क्रिएट करे। तो इस तरह का वातावरण, चाहे वो घर में रह रही हो दिव्यांग बहन या बालिका, या चाहे कामकाजी हो या संस्थाओं में जा रही हो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे वातावरण की पहचान करना, ऐसे स्पर्श की, ऐसी दृष्टि की पहचान करना और अपनी सुरक्षा खुद कर सके, ऐसा उन्हें प्रशिक्षित करना। तो ये सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपनी बहनों को, बच्चियों को सबसे पहले हम ट्रेंड करें कि अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। वो शिक्षा बहुत जरूरी है, और उसके भी पहले सुरक्षात्मक साधन संसाधन और स्व सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। आपका नाम क्या है? पहले नाम बताइए अपना। मंजू यादव। अच्छा मंजू जी, ये बताइए कि अभी जो हमारे देश में हो रहा है लड़कियों के प्रति इतने सारे अत्याचार, तो आप अपने आप को इस स्थिति में भी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो? थोड़ा सा बताओ। मैं अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं दिव्यांग हूँ तो कैसे नहीं डरूंगी, मुझे भी थोड़ा डर लगता है। तो मैं शासन से चाहती हूँ कि थोड़ा हमारे लिए कुछ, हमारे सुरक्षा के लिए कुछ करें, ताकि इन गंदे चीज़ों से बच सके हम। थैंक जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि दिव्यांग महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए और किस तरह का हम ला सकते हैं, जैसे कि मेरा मानना ये है कि उनमें अवेयरनेस लाने के लिए हमें समय समय पे कुछ वर्कशॉप्स करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग रोजगार के लिए ही सामने आते हैं, रोजगार के लिए वर्कशॉप आयोजित करवाते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं और किस तरह की घटना दुर्घटना किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, उसका नॉलेज देने के लिए ही पर्टिकुलर वर्कशॉप्स करवाई जानी चाहिए। और ये सिर्फ शहरी स्तर पे ना हो कि ग्रामीण क्षेत्र के नुक्कड़ नाटक की तरह भी इसका प्ले करके भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। जैसे कि अपन लोग बोल रहे हैं कि मूक बधिर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, घटनाओं के बारे में वो समाचार नहीं सुन पाते हैं, तो वो बच्चियां भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, तो उसका बहुत बड़ा वो होगा कि यदि हम प्ले वे मेथड से या साइन लैंग्वेज के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से हम कुछ वीडियोस वायरल करें, तो उन बच्चियों को भी पता चले कि हमें किस तरह से गुड टच बैड टच के ऊपर भी हम उनको दे सकते हैं अवेयरनेस कि कौन से टच आपके गुड हैं और कौन से बैड हैं। तो वो प्ले वे मेथड में बहुत अच्छे से उस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस तरह के आयोजन होना चाहिए, और हम सक्षम के बैनर तले भी मैं चाहूँगी कि इस तरह के आयोजन हमें अब स्टार्ट कर देने चाहिए। ये सही में मैं सीरियसली इस मैटर को बोल रही थी, लाई हूँ सबके सामने कि हमारी दिव्यांग बहनों के लिए भी कुछ आयोजन आप लोग बीच बीच में करवाइए, ताकि और हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हम लोग हैं, तो हम लोग भी जानना पहचानना चाहते हैं कि कैसे हम करें इसके ऊपर काम। ठीक, आज में सक्षम महिलाएं, तो आप दृष्टिबाधित हो, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो उसी स्थिति में? बोलिए बोलिए। अब ऐसा है कि अच्छे लोग अब इतनी सारी घटनाएं सुन रहे हैं तो बहुत डर लगता है अपनी स्थिति देख के। और हम तो भाई सर्विस पे जाते हैं कॉलेज में, तो और लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिला है। फिर भी सबके मुंह में लिखा तो नहीं रहता है कि कौन कैसा है करके, है ना। किसी और हम तो देखते भी नहीं, आदमी देख कर, आप शक्ल देख करके आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते। तो अ, डर लगता है, लेकिन बस ईश्वर के सहारे भाई ऐसा है कि ईश्वर है साथ में, बस यही सोच के हम निडर होके जाते हैं अपने अपने काम पे। तो आप सब से मैं इतने सारे दिव्यांग महिलाओं की बातचीत करवाई हूँ, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि अभी भी हमारे घर की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं, हम सक्षम और जो महिलाएं सक्षम नहीं है, उन सब महिलाएं अभी भी भगवान के भरोसे चलते हैं। सोचिए, भगवान है, जितना दिन हमारे भगवान साथ है उतना दिन तो हम बचे हुए हैं। जब भगवान साथ
अगर रुष्ट हो जाएंगे तब हमारा क्या स्थिति होगा, हमारे बच्चों का क्या स्थिति होगा। तो अभी भी हमारे समाज में हम असुरक्षित महसूस करते हैं और पता नहीं ये सिलसिला कितना दिन तक चलेगा। और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पा रही। ये है हमारे सक्षम के वो मुँह बधिर बच्चे जो अपने आप को मतलब एक ऊंचाइयों पर ले गए हैं, कुछ अपना अलग से काम धंधा करके अपने पैरों पे खड़े हैं। तो ये बहुत ही क्या बोलूँगी, अप्रिशिएट करने वाली बात है। नाम बताइएगा। मेरा नाम योगेश कुमार साहू है। अच्छा, आपका? मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ विकासखंड गुरूर में, जिला बालोद। जी जी। असल में योगेश जी के दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी उनके हौसला बुलंद है और अभी भी वो मतलब हौसलों से उड़ान भर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए एक बार प्लीज। मेरा नाम कमला सोनी है। मैं चापम निवासरत हूँ और अभी शासकीय प्राथमिक शाला कबीरधाम में शिक्षिका के पद पर हूँ। आप एक शिक्षिका है और आप जान रहे हैं कि अभी हमारे समाज में महिलाओं के साथ कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं। वो होते रहते हैं लेकिन अभी और बढ़ गया है। तो आप अपने आपको उस जगह में कैसे देखते हो, जबकि आप साधारण लड़कियों से थोड़ा सा अलग हो, आप दिव्यांग हो? तो आप अपने बारे में बताओ थोड़ा। जी देखिए, जहाँ तक है सक्षम महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं, और हम असक्षम होते तो और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए सरकार से चाहूंगी कि और भी सुविधाएं प्रदान करे, हमको गाइड करे कि हम कैसे अपने आप को उस जगह पर हम सुरक्षित महसूस कर सके और सख्त कानून बनाए इसके लिए। जी धन्यवाद। खाना खा रहे हैं अभी। आइए, इतने सारे महिलाओं के विचार तो हम जान लिए हैं, अभी हम इन भाई साहब का भी विचार जान लेते हैं। एक ज्वेलरी शॉप है, तो मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपका ज्वेलरी शॉप है तो आपकी दुकान में बहुत सारी महिलाएं आते जाते हैं। तो आज जब महिलाओं के साथ इतने सारे वारदात हो रहे हैं, तो आप किस नजरिए से इसको बखान करोगे, आप बताना चाहोगे? एक बार बताइए। मैं महिलाओं के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि उन माताएं बहनें जो बहुत ही सम्मानित हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और ये जो घटना हो रही है ये बहुत ही निंदनीय है, और ऐसे जो घटना करते हैं उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार को इनके लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए और महिलाओं के सम्मान के लिए उचित कार्य और ज़्यादा ही सम्मान और सुरक्षा उनको देनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा पैर में चोट है, मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाई हूँ। तो आप सबने देख लिए, सुन लिए, जान लिए, सबका विचार, सबका राय। तो इस के ऊपर आप लोग अपना कमेंट्स में बताइए कि हमें भी और हमें सुझाव दीजिए कि हम अपने दिव्यांग बहनों के लिए भी क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें उन लोग को बता सकते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। और आज के बाद से हम अपने बहनों को और ज़्यादा सचेत करना चाहेंगे और ज़्यादा समझाना और बताना चाहेंगे कि उन लोगों को भी कैसे-कैसे अपने समाज में चलना चाहिए, कैसे-कैसे उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए अपने आप के ऊपर। तो इसी कड़ी में आज का ये ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। हमेशा की तरह आप मेरे साथ बने रहिएगा, हमेशा की तरह आप हमें कमेंट्स देते रहिएगा, ताकि मेरा भी थोड़ा-सा जो है हिम्मत बना रहे, क्योंकि अब तो पिछले ब्लॉग में देख चुके थे कि मैं थोड़ा-सा टूट गई थी ये सब घटनाओं के कारण। तो धीरे-धीरे सबके सहयोग से मैं उभर रही हूँ, तो आप सबका भी सहयोग चाहिए, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। तो इसके लिए बाय अभी के लिए। थैंक यू मेरे ब्लॉग पूरा देखने के लिए।